माँ बा और बापूजी की बदतमीजी डिम्पी से सहन नहीं कर पाएगी। वो तमाशा जड़ देती है। तो वहीं अंकुश रोमिल को पैसा देकर वहां से भेज देगा। तो ये बात अनुज को ठीक नहीं लगेगी और अंकुश को सुनाता हुआ भी नजर आएगा। वहीं डिम्पी घर में हिस्सा मांगेगी तो अनुपमा समर और डिम्पी को ही घर से अलग कर देगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर वनराज कहेगा कि एक हद तक तो मैं तुम्हें डांट नहीं सकता, अगर मेरी बेटी तुम्हारी जगह पर होती तो मेरा हाथ कब का उठ चुका होता। तभी डिम्पी कहेगी कि मन में मत रखो और मुझे मार दीजिए, और इस घर में सच बोलने से इनाम नहीं मिलता बल्कि उल्टा सजा ही मिलती है। और यहाँ पर तो सभी लोग एक से बढ़कर एक दोगले हैं। मुंह पे तो फैमिली फैमिली करते हैं लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे से प्रहार करते हैं। आपने तो एक अमीर आदमी से अनुपमा शादी करके अपनी लाइफ को सेट कर दिया और उनके पैसे पर ऐश भी कर रही है, लेकिन हमें तो मेहनत करके कमा कर खाना है। हमारी मेहनत की कमाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप क्या चाहती है कि हम भूखे मर जाए? मेरी जिंदगी भी बा की तरह पाए पाए तरसते हुए निकले, मेरा पति भी मेरे जेठ की तरह घर पर पड़ा रहे, या फिर अपने पापा की तरह 50 साल की उम्र में स्ट्रगल करे और इस उम्र में दोबारा बाप बने, वो भी अपनी दूसरी बीवी से। तो बात झूले पर बैठकर पूरे दिन कुरकुर करती रहती है और बापूजी सोफे पर बैठे बैठे अपने दिन पूरे कर रहे हैं। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इतना सुनते ही अनुपमा डिम्पी को जोरदार तमाशा मार देती है। फिर कहेगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बा और बापूजी के साथ अपशब्दों में बात करने की? तुझे मुझसे बात करनी है तो मुझसे ही बात कर, उसे आगे बढ़ाने की हिम्मत भी मत करना। दूसरों पर तो उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन खुद जाकर खुद को आईने में देख। और तुझे पता है कि किंजल कितने बड़े घर की लड़की है, लेकिन देख इसे जरा भी घमंड नहीं है, पूरी की पूरी इस फैमिली की होकर रह गई है। तो तुझे तो किस बात का घमंड है? तुम दोनों को डांस एकेडमी चाहिए थी, वो तो दे दी, लेकिन दोनों बच्चों ने तो वो भी बंद करवा दिया। डांस एकेडमी तो संभल नहीं पा रही और तुम दोनों गुरुकुल संभालने के लिए चले हो। और मैं तो गुरु माँ के पास अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं यहाँ खड़े होकर अपने बच्चों की बकवास सुनती रहूंगी। मैं गुरु माँ से अपने बच्चों के लिए लड़ सकती हूँ तो मैं अपने बच्चों से भी लड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ दिखाई देगा कि अनुज रोमिल को समझाता हुआ नजर आएगा, लेकिन बीच में अंकुश उसे पैसे देकर वहां से जाने के लिए बोल देगा। तो उस बात को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। बाद में अनुज साफ साफ कहता हुआ भी नजर आएगा कि आप लोगों को लगता है कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप गलतफहमी में भी मत रहना, मुझे सब कुछ पता है और मैं एक एक से सेपरेट मीटिंग करूंगा। तो ये बात सुनते ही बरखा और अधिक दोनों परेशान होने लगेंगे। वहीं अनुपमा डिम्पी को कहेगी कि तू हमेशा से कहती है कि तू सच सच बोलती है, तो मुझे ये बता कि ये घर के लोग तेरे लायक हैं या फिर ये घर तेरे लायक है? तो डिम्पी कहेगी कि नहीं। तो अनुपमा कहेगी कि जो घर तुम्हारे लायक नहीं है, जिस घर के लोग तुम्हारे लायक नहीं है, वहाँ पर रहकर रोज रोज कलेश करके क्या फ़ायदा है? इसलिए तू अपना और अपने पति का सामान बांध और इस घर से निकल जा। हम सभी लोगों को अपनी अपनी गलतियों की सज़ा मिली है और अभी भी मुझे तो मिल ही रही है, तो तुम दोनों को भी मिलनी ही चाहिए। इसलिए मेहरबानी करो और अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। तो डिम्पी कह देगी कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो इस घर से हमारा हिस्सा लेकर ही जाएंगे। तभी बापूजी कहेंगे कि तू इस घर को तोड़ने की बात कर रही है। तो डिम्पी कहेगी कि इतनी देर से मुझे इस घर से बाहर निकलने की कोशिशें कर रही है, तब आपने कुछ भी नहीं बोला। अभी मैं अपना हिस्सा मांग लिया तो आपके घर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो काव्या भी कहेगी कि हिस्सा मांगने की गलती मैं भी कर चुकी हूँ। तो शुभी कहेगा कि वो गलती मैं भी कर चुका हूँ और वो गलती की सजा हम भुगत भी चुके हैं। तभी डिम्पी कहेगी कि हमें घर में हमें रहने ही नहीं दे रहे, तो हम घर के लोगों के बारे में क्यों सोचें, और हम इस घर से कहीं पर भी नहीं जाएंगे, चाहे बाहर वालों को अच्छा लगे या बुरा। फिर वनराज समर को बोलेगा कि इस घर की बहू ने तो एक सेकंड में हमें सबको पराया कर दिया, लेकिन तू तो इस घर का बच्चा है, तो तू चुप क्यों है? तभी डिम्पी कहती हुई नजर आएगी कि इस घर में हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए ही, अगर आप नहीं देंगे तो अदालत तो है ही। वहीं वनराज समर को बोलेगा कि तू अभी भी बोलेगा या फिर मुंह में दही जमा कर बैठेगा? तो समर कहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, अब मैं थक गया हूँ। वहीं अनुपमा कहेगी कि ये घर कोई केक नहीं कि एक टुकड़ा खाकर बाकी का हिस्सा फ्रिज में रख दो। तो डिम्पी कहेगी कि हम भी इस घर की बेटा बहू हैं और हम राह चलते नहीं कि जब चाहे बाहर निकलने का ऑर्डर दे दिया जाए। तभी अनुपमा कहेगी कि तुम्हारी जिद है तो तू अपने पास ही रख, मेरे बापूजी का घर कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा।
एक घर मेरे बापूजी का सपना है और मेरे जीते जी मेरे पिता का सपना कोई तोड़ दे, इतनी भी मैं कमज़ोर बेटी नहीं हूँ। तू एड़ी सोटी का जोर लगा दे, ज़मीन आसमान एक कर दे, चाहे जो भी करना है वो कर, लेकिन मैं अपने पिता का सपना नहीं टूटने दूंगी। वहीं डिम्पी कहेगी कि हम भी यहीं रहेंगे और इस घर में रहने का एक ही तरीका है, हम घर में अलग अलग रहते हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि डिम्पी कह रही होगी कि आप तो हमें हमारा हिस्सा देंगे और हम अपना हिस्सा लिए बिना जाएंगे नहीं। तो अनुपमा कहेगी कि तुम दोनों को अलग ही रहना है तो रहो, सिर पर रहना ही नहीं, खाना पीना सब कुछ अब अलग ही होगा। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।